तो हमने इंडिया का पहला वेब3 क्रिप्टो एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया। इट वाज ऑन अ वेबसाइट कोर्स, हमने आईआईटी बॉम्बे के साथ लॉन्च किया उसे एंड वी गॉट वायरल। हम लोग पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक करते थे। तब सबसे बड़ी लर्निंग जब एफटीएक्स वाला, इट वाज अ सेटबैक। आई वाज इन डिप्रेशन फॉर 6-8 मंथ्स। उस टाइम पे ऐसे लगता था यार 6-8 साल की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब सोचो मेरी लेवरेज पोजीशंस वर जो कभी लिक्विडिटी नहीं हो सकती, वैसी पोजीशंस थी मेरे पास एंड देन आई वाज डूइंग गुड। इट कोलैप्स्ड ओवरनाइट। तो ये आईसीपी जो क्रूसफेयर है, ये आइडिया कहाँ से है और व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इन वेब3 कि हम ग्लोबल अडॉप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रीजनल अडॉप्शन की बात कर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी है जिसमें ग्लोबली हम रीजनल अडॉप्शन करेंगे। अगर आप हमारे इनिशिएटिव देखोगे, हमने 60 से ज़्यादा हैकाथॉन्स करी, 40-50 बूट कैंप्स किए हैं हमने, लास्ट 2 टाउन हॉल्स किए हैं जिसमें 500,000 लोग आए हैं। एक में समय रैना ने होस्ट किया था एंड अभी रिसेंट वाली में कुणाल कामरा। हमने ऑलमोस्ट 10 वेब3 क्रिएटर्स को इंक्यूबेट किया है, उनको पूरा प्लेटफॉर्म दिया है। एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट वी हैव प्रोवाइडेड देम। कई बार क्या होता है कि हम क्रिप्टो को लेके काफ़ी सारे हमारे दिल में सवाल होते हैं और हम फिर तरह तरह के वीडियोस को देखते हैं और उन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा लर्निंग हमेशा रहती है वो रहती है जब मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। जब भी मुझसे कोई लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से सीखते हो, तो मैं कहता हूँ यार मैं जो लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट होते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, उनके साथ मैं जब उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वहाँ से मेरी लर्निंग काफ़ी रहती है। मेरे कुछ जो फेवरेट पॉडकास्ट हैं उसमें जैसे कॉइन ब्यूरो है, उसको मैं रेगुलरली सुनता हूँ। क्रिप्टो बैंटर के सारे नहीं, लेकिन उसके कुछ जो इंटरव्यूज़ होते हैं, बैंकलेस को मैं सुनता हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारा कंटेंट ना एक्चुअली इंग्लिश में रहता है एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं जानता हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट को हिंदी में समझना चाहते हैं कि आखिर क्रिप्टो स्पेस में हो क्या रहा है। देखिए, क्रिप्टो एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हम सारे टॉपिक्स को तो कभी एक साथ कवर नहीं कर सकते, लेकिन मेरी अटेम्प्ट है इस सीरीज़ के थ्रू, जो मैं सीरीज़ अभी ये कर रहा हूँ, जिसको आप अभी देखोगे, एक के बाद एक वीडियोस आएंगे, कि जो बर्निंग टॉपिक्स हैं इस वक्त के, जो करंट टॉपिक्स हैं, उनको एक एक करके कवर करते हैं। और ये सीरीज़ के अंदर ऑलमोस्ट हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो इस टाइम के बर्निंग टॉपिक्स हैं, चाहे वो बिटकॉइन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी वेब3 से रिलेटेड हो, चाहे वो चेन से रिलेटेड हो, L1 L2 के फ्यूचर से रिलेटेड हो, चाहे वो मीम कॉइन्स के फ्यूचर से रिलेटेड हो। कि मीम कॉइन्स क्या मतलब, इज़ इट लाइक रियलिटी के प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रम्प जैसे मीम कॉइन्स को लॉन्च कर रहा है अपने ट्विटर हैंडल से और सोशल हैंडल से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कि सर ये हो क्या रहा है इंडस्ट्री में, कौन सी चीज़ के अंदर हमें विश्वास करना चाहिए, कौन सा जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, कैटेगरी है, हमें उसको देखना चाहिए। और इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं होता है किसी चीज़ का। मतलब मैं ये बोलूँ कि ऐसा कर लो, ऐसा है नहीं। आप जब डिस्कशन होगी, और आज जब मैं जिस शख्सियत के साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, बड़ी डीप लेवल पे रिस्पेक्ट है, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है, और जब हम यहाँ पे कन्वर्सेशन करेंगे तो यहाँ कोई मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा, जिस गेस्ट के साथ आज मैं हूँ उनके साथ मैं कन्वर्सेशन करूँगा, और उस कन्वर्सेशन में मेरे भी ओपिनियन होंगे, उनके भी ओपिनियन होंगे। कुछ हम क्रिटिकली चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे, कुछ चीज़ों से मैं उनके एग्री करूँगा, कुछ वो मेरे से एग्री करेंगे और डिसएग्री भी करेंगे। आप इस पूरी कन्वर्सेशन से बहुत कुछ लेके जाने वाले हो, बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको रियलिटी में समझ में आएगा जहाँ ये मेरा ओपिनियन मुझे लगता है ये सही है। क्रिप्टो में प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये कॉन्फिडेंटली कहना शुरू कर देते हैं नहीं यही सही है। नहीं, आप अपना इवैल्यूएशन करो बेस्ड ऑन द डिस्कशन एंड देन यू विल फिगर आउट कि अच्छा क्या हो सकता है। तो मेरे साथ हैं बंदुल बंसल, जो कि क्रूसफेयर आईसीपी इंडिया हब के को फाउंडर है। अब थोड़ा सा ये लंबा हो गया, लेकिन इसको बंदुल खुद समझाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या। आईसीपी ब्लॉकचेन के बारे में सबने सुना है। तो आईसीपी का जितना भी जो ग्रोथ है, चाहे वो इंडिया से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, तो उसको ये देखते हैं और उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो उसको मैं बंदुल से डिटेल में समझूंगा, लेकिन आपको मैं ये कहने वाला हूँ कि कॉन्फिडेंटली कि इस कन्वर्सेशन से आप बहुत कुछ लेके जाने वाले हो। तो ये सीरीज़ एक्चुअल में बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन देगी और एक आइडिया देगी कि एक्चुअली में जो करंट टॉपिक्स है, बर्निंग टॉपिक्स हैं, उनमें उनका मतलब क्या है और उनमें से क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप लेके जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बंदुल, वेलकम। थैंक यू आशिफ भाई। फाइनली हम लोग ये
बहुत टाइम से करना चाहते थे। आई Right. थिंक इट्स बीन क्वाइट अ वाइल कि हम ये सोचते थे कि यार पॉडकास्ट करेंगे राइट राइट एंड इंफॉर्मेटिव रखेंगे और एजुकेशन बेस्ड रखेंगे, एंड फाइनली वो दिन आ गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ बिकॉज अगेन मैं मतलब मैं वेब3 में मतलब ब्लॉकचेन में क्रिप्टो में हूँ 2016 से, एंड उस टाइम पे मेरी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट B2B मर्चेंडाइज कंपनी थी। अच्छा। तो JP मॉर्गन से लेके उबर ईट्स था उस टाइम पे, अगर आपको पता हो, जैसे आज स्विगी जोमेटो है, उस टाइम पे उबर ईट्स वाज अ मेजर प्लेयर। उनकी सारी की सारी टी शर्ट CEO से लेकर के ड्राइवर तक की हम बनाते थे। JP मॉर्गन की सारी इंडिया की टी शर्ट्स हम बनाते थे। इंडिया की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ की टी शर्ट्स हम बनाते थे। वे सेकंड लार्जेस्ट B2B मर्चेंडाइज कंपनी इन इंडिया, एंड आई वाज डूइंग गुड विद माई, दैट वाज माय फर्स्ट बिजनेस। मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में शुरू किया था व्हेन आई वाज 17। तो वो मेरा पहला बिजनेस था, एंड दैट बिजनेस डिड रियली वेल। और 2016 में मतलब पहली बारी Web3 में आया, एंड एट दैट टाइम आई गेस बिटकॉइन वाज अराउंड $600 2016 में। फिर 2016-17 ट्रेडिंग करी, वो 17 वाली बुल रन जिसमें $20,000 किया बिटकॉइन, एंड मेड गुड मनी। उसके बाद ऑब्वियसली वो बेयर मार्केट आई तो काफ़ी खराब भी हो गया, बिकॉज पहले साइकिल में तो यही होता है ना, यू मेक गुड मनी, यू गेट यूफोरिक एट द एंड, एंड देन यू लूज इट ऑल। तो वो हुआ, एंड फिर 2019 में जाते जाते मुझे 4 साल हो गए थे एक्टिवली, मतलब 3-3.5 साल हो गए थे मुझे करते हुए Web3 में। समझ लगा, मेरे को लगा कि एक कोर्स की, एक एजुकेशन की ज़रूरत है। तो हमने इंडिया का पहला Web3 क्रिप्टो एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया। इट वॉज एन वेबसाइट, कोर्स हमने IIT बॉम्बे के साथ लॉन्च किया उसे। अच्छा। हाँ, बैक इन ये कौन सा कोर्स था? 2019 क्रिप्टो नाइट करके कोर्स था। क्रिप्टो नाइट। या तो वो कोर्स हमने लॉन्च किया, एंड इट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल। हमारे पास ऑलमोस्ट 7,000 हमने लोगों को पढ़ाया उसमें, 1-to-1 मेंटरशिप दी, कोचिंग दी। 2021 तक हम लोग टिकटॉक पे ग्लोबली वी वर नंबर 1 क्रिएटर। बहुत कम लोगों को ये पता है कि इनफैक्ट जब टिकटॉक इंडिया था बिफोर इट गॉट बैंड, तो उन्होंने एडुटॉक करके उनका एक एजुकेशनल प्रोग्राम था जिसमें वो एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ स्विच करना चाह रहे थे। तो जो एडुटॉक की कोर टीम थी उसका आई वॉज पार्ट ऑफ इट। तो उसमें कंसल्टेंसी थी मेरी। अच्छा। एडुटॉक में, एंड देन उस प्रोग्राम के थ्रू हमने भी कंटेंट बनाया Web3 के लिए, क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए, उसके फैक्ट चेकिंग और ये सब कुछ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट टिकटॉक का, एंड वी गॉट वायरल। हम लोग बेसिकली पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक करते थे टिकटॉक पे। टिकटॉक किस नाम से चैनल था? फिनस्ट्रीट। फिनस्ट्रीट। हाँ, तो अभी भी अगर आप गूगल करोगे फिनस्ट्रीट को, माई वीडियोज विल कम टिकटॉक पे, एंड अभी भी उसके 130K फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। बट क्योंकि और आप लोग इंडिया में बैन हुए कितने साल हो गए? तो टिकटॉक पे जब बैन हुआ तो अचानक मतलब एक इतनी बड़ी जो एसेट हमने बिल्ड करी थी वो एकदम रुक गई, जीरो हो गई। एंड बट फिर देन वी मस्ट बी अ सेटबैक। इट वाज अ बिग सेटबैक। बट फिर उसके बाद ये था कि बाउंस बैक ऐसे हुआ कि हम लोगों ने बाकी सोशल मीडियाज पे किया। इंडिया में बहुत सारे नए सोशल मीडियाज आए थे, उनके साथ काम उसकी लर्निंग क्या थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ही है कि हम एक किसी चीज को बंद कर सकते हैं, राइट। और आपने एक एसेट को क्रिएट किया और वो बंद हो गई, और वो एजुकेशनल था प्योर, मतलब और सिर्फ ये नहीं था, ये तो मेरा अपना चैनल था। आई वाज पार्ट ऑफ एडुटॉक प्रोग्राम, और एडुटॉक में तो इंडिया में कितने क्रिएटर्स थे, हजारों क्रिएटर्स थे। तो ये हुआ, बंद हो गया। और सेंट्रलाइज का ये प्रॉब्लम है कि रेगुलेशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं, थिंग्स कैन चेंज, राइट। तो उससे लर्निंग क्या थी कि यार मेरा ये चैनल बंद हो गया, अब क्या करूंगा? डिसेंट्रलाइज नेटवर्क और वो बनाना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें आई गेस बड़ी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो किया, एंड आई वॉज शैटर्ड। अब अच्छा, इसके बीच में एक और चीज़ हुई कि 2019 में हमने फिनस्ट्रीट शुरू किया था, साइड प्रोजेक्ट, बिकॉज वी वर डूइंग गुड विद आवर मर्चेंडाइज बिजनेस। हमने कहा यार इस बिजनेस की हमें पैसे नहीं बनाने, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, ये तो बस ऐसी मस्ती है कि जैसे आज हम बैठे हैं कि आज बात कर लेते हैं। तो वो वैसा सा था, सीन था। और ये था कि एजुकेशन में कुछ करना। माई मदर वॉज अ टीचर, हमारा अपना स्कूल था मेरे मॉम का। अच्छा। तो मेरे मॉम का टीचिंग बैकग्राउंड रहा है, तो आई एम वेरी फैसिनेटेड विद टीचिंग बैकग्राउंड, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, और वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं। तो मेरे को ऐसा था यार कि आई वांट टू बी कनेक्टेड विद दिस फील्ड ऑफ बिजनेस। और मैं अब जब हम इस पॉडकास्ट को प्लान कर रहे थे, मैंने येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट इट, मैंने आपको तब भी ये बोला था यार कि मेरे को आई डोंट वांट टू कमर्शियलाइज इट। मेरा वो पर्पस नहीं रहता है टीचिंग, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि इट्स माई लीनिएज। माई ग्रैंडफादर जो थे वो बठिंडा के या ऑलमोस्ट पंजाब के पहले प्रिंसिपल थे कॉलेज के इन ब्रिटिश राज। तो एजुकेशन से ही फैमिली मेरा बैकग्राउंड रहा है। एंड देन मेरे ग्रैंडफादर के बाद मेरे मॉम बहुत रिस्पेक्टेड टीचर रहे हैं।
और हमने एक चैरिटी स्कूल चलाया है बहुत साल, आई गेस 20 ईयर हमने चलाया है स्कूल. नाइस. एंड तो दैट्स आई एम वेरी कनेक्टेड टू दिस प्रोफेशन. तो मेरे को था कि टीचिंग में कुछ करना है, एंड कोई ऐसा कोई बिजनेस प्लान भी नहीं था. 2020 में कोविड हुआ, माई मर्चेंडाइज बिजनेस गॉट द बिगेस्ट हिट. ओह. बिकॉज हमारा क्लाइंटल कौन था? कॉर्पोरेट्स और कॉलेजेस दोनों ही शट डाउन हो गए. कॉर्पोरेट वर्क फ्रॉम होम पे चले गए, कॉलेजेस भी बंद हो गए. नोबडी वाज बाइंग कस्टमाइज्ड टी-शर्ट्स एनीमोर. हाँ. एंड अब ऐसा होता है कि जो ये बड़े सेटअप्स होते हैं, इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है आपकी. कि आपके पास, हमारे पास उस टाइम पे 600-700 ब्लू कॉलर वर्कर्स थे. हमारे पास फैक्ट्री थी पूरी. फैक्ट्री थी, तो उसमें 600-700 वर्कर्स थे. एंड देन 200-300 लोग फ्रंट डेस्क पे थे. मार्केटिंग, कंटेंट, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, ऑपरेशंस, इसमें 200-300 लोगों की वाइट कॉलर, टोटल 800-900 लोगों की टीम थी. और वो उसका पेरोल रन करना, प्रॉब्लम्स रन करनी, और सबके घर में क्राइसिस हो गया. तो इट वाज अ बिग टाइम. तो दैट्स व्हेन वी लॉन्च्ड दिस क्रिप्टोनाइट कोर्स विद IIT बॉम्बे. इट गॉट मैसिवली सक्सेसफुल. हमने बहुत सारी कंपनीज के लिए एजुकेशनल कंटेंट बनाया, प्रोड्यूस किया. फ्रॉम Algorand टू, अगर इफ आई एम न्यू अ फ्यू, Polygon we have worked with almost all the biggest exchanges of India. फिर हमने वो सब किया. And then in 2021 it got acquired by group of HNIs, all cash deal. जो आपने ये बना रहे थे, जो कंपनी जी, जो FinStreet. ओके. तो 2021 में it got acquired. Okay. और उन्होंने HNIs ने all cash deal हुई. I got exit. फिर then I got sit back, अच्छा चलो, did good with it, है ना. तो it's going great. Then honestly my trading was doing very well for me. bear market में भी I was generating good returns और सब कुछ सही चल रहा था. Then FTX happened और I was big on FTX. ओह, FTX पे था पर मतलब ट्रेड करते थे. ट्रेड कर, तब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खेलता, तो एक और लर्निंग आई कि लेवरेज इज नेवर रिस्क फ्री. FTX में बहुत लोगों का हुआ यार. एंड आई लॉस्ट बिग इन FTX. या तो तब सबसे बड़ी लर्निंग जब FTX वाला, इट वाज अ सेटबैक. आई वाज इन डिप्रेशन फॉर 6-8 months. सीरियसली? आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ऐसा लगता था यार 6-8 साल की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है एंड एवरीथिंग इज गोइंग इनटू वेन. और मैंने कुछ गलत नहीं किया. अब सोचो, मेरी लेवरेज पोजीशंस वर जो कभी लिक्विडिटी नहीं हो सकती. मतलब वैसी पोजीशंस खुली हुई थी मेरी कि वो परपेचुअल प्रॉफिट्स में जाती. वैसी पोजीशंस थी मेरे पास. एंड देन आई वाज डूइंग गुड, बट इट कोलैप्स्ड ओवरनाइट. एंड उसका इम्पैक्ट रहा, मतलब आपके जो मेंटल स्टेट था कि यार मैंने, क्योंकि मैं जो जर्नी में एक चीज़ देख रहा हूँ, टिकटॉक बनाया, बंद हुआ, कोई बात नहीं. फिर आपने कहा कि नहीं यार मैं वापस से, फिर कोड भी बंद हुआ. फिर आपने जो मर्चेंडाइज वाला बिजनेस था उसको एक पीक तक लेके गए, कोविड आ गया, वो सेटबैक हुआ. फिर आपने पर्सनल लॉस लिया. तो ये एक के बाद एक लॉस और उसके बाद रिकवरी. राइट. तो FTX से कैसे यू ओवरकेम? FTX honestly it's all because of my friends. मतलब बहुत ऐसे, आई एम ब्लेस्ड ऑन दैट नोट कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. दे वर देयर फॉर मी, दे स्टूड बाय मी, दे बूस्टेड माय मोरल के यार कोई चक्कर नहीं, यू लॉस्ट मनी बट वी कैन ऑलवेज कम बैक ऑन टू दिस. तो मेरे पास कुछ, मतलब एक प्रिंसिपल, अगर हम परसेंटेज में देखें कि टोटल नेटवर्थ का कितना % FTX में चला गया था क्रिप्टो का? Probably 80-85. 80-85% you lost on FTX. I was big in futures and options back then. और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है ना, द प्रॉफिट्स आर इनसेन. तो आपको एक टाइम पे आपको लगता है यार कि स्पॉट करना ही क्यों है, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ स्पॉट. इफ यू, अगर मतलब लेवरेज भी आई डोंट रिकमेंड, अब तो बिल्कुल भी नहीं. इवन आई हैव अ फोबिया नाउ. मेरे को सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाने का भी फोबिया है, राइट. बट मैं आपको वो बताता हूँ कि उसमें होता क्या है कि अगर आप 2x 3x की लेवरेज लेकर के सेंसेबल ट्रेड्स लो तो यू कैन मेक गुड प्रॉफिट. मैं वो ही कर रहा था एंड दैट स्ट्रैटेजी वाज वर्किंग फॉर मी. मेरा फाइनेंस का जो एक्सपीरियंस है इट्स कम फ्रॉम 2016. तो 2016 में मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की थी एंड आई वाज वेरी गुड स्टॉक मार्केट ट्रेडर. तो मैं इंट्राडे करता था एंड उस टाइम पे आप उसे ग्लिच मान लीजिए या एक कन्फ्यूजन मान लीजिए. मैं आपको फनी स्टोरी बता देता हूँ, तो देख लेते हैं, बहुत सीरियस टॉक हो गई. हम थोड़ा टाइमलाइन आगे पीछे कर रहे हैं, बट दैट आई गेस दिस शुड बी फाइन. हाँ, बट आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग because even I didn't know about the personal side of yours. Right. How you overcome all these. तो 2016 में Zerodha was very new.
तो वी टॉक्ड एंड मैं ज़ीरोधा के लिए ग्राउंड, आई वाज इन कॉलेज बैक देन, तो मैं ज़ीरोधा के लिए ग्राउंड पे एक्टिवेशन करता था। उसी दौरान मैं ICICI बैंक का बिजनेस प्लान कंपटीशन भी जीता, ICICI ट्रिनिटी उस टाइम पे चंदा कोचर मैम होते थे उनसे। एंड जब ये हो रहा था तो मेरे को जब ज़ीरोधा कि मैं ऑनलाइन ग्राउंड पे एक्टिवेशन कर रहा था, देन आई फिगर्ड आउट वन थिंग कि ज़ीरोधा मिड कैप स्टॉक्स पे 24x की इंट्राडे पे लेवरेज देता है, और मिड कैप स्टॉक्स का बीटा बहुत हाई होता है। बीटा हाई होने का मतलब क्या है कि मान लो अगर शेयर भागना शुरू करेगा ना, तो वो कभी 50 पॉइंट्स नहीं भागेगा, वो एटलीस्ट 150 पॉइंट्स भागेगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि जो भी स्टॉक 50 पॉइंट्स मतलब 0.5% बढ़ा है, वो मेरे को लग रहा है वो 1.5% तक बढ़ेगा, तो मैं उसको 24x की लेवरेज लेता था, एंड सीधा एक ही ट्रेड में 24% का प्रॉफिट, एंड 5 में से 4 ट्रेड सही जाते थे। तो और स्टॉप लॉस था मेरा वही 0% का, तो मतलब इफ आई एम लूजिंग आप मान लीजिए 0.5%, और इफ आई एम गेनिंग 1% ऑन, और इन 4 on 5 ट्रेड आई वाज गेनिंग। तो ये मैंने ये ग्लिच चला। फिर उसके बाद सेबी की नई रेगुलेशन आई बैक इन 2018, तब तक मेरा ये रेगुलरली चल रहा था रोज़ करता था ये। तो 2018 में सेबी की रेगुलेशन आई, और सेबी ने फिर जो इंट्रा डे के मार्जिन हैं उसको मिड कैप्स के लिए कम कर दिया। तो ये भी हो गया, तो ये भी था बीच में, तो ये भी एक सेटबैक वो भी था बीच में फाइनेंस में। तो मेरा वही था। तो मेरे को ऐसे ही क्रिप्टो में भी 1-2 पैटर्न्स मिल गए थे विच वर्क फॉर मी। सो या वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये ICP जो है अपना जो क्रीस्फेयर है, ये आइडिया कहाँ से है और व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ये शुरू हुआ था 2021 में। मैंने आपको बताया ना, जब हमने फिन स्ट्रीट से एग्जिट ले लिया, देन आई हैड कैश। हमने एक डॉक्यू सीरीज शूट की, यू नो अबाउट इट, यू वर पार्ट ऑफ इट, राइट? वो प्रोजेक्ट, वो इट वाज अ मैसिव प्रोजेक्ट। मतलब मेरे को लगता है कि अभी तक ग्लोबली क्रिप्टो में, मतलब इट कैन बी एन ओवर स्टेटमेंट, बट आप पार्ट थे तो आप यू कैन रियलाइज कि हमने बिल्कुल फिल्म स्टूडियोज जितने बड़े सेट्स एंड वो उसमें भी सेटबैक आया, रेगुलेशन आ गई। रेगुलेशन, तो वो हमने डॉक्यू सीरीज शूट करी, पूरी बनाई इंडिया को कवर करते हुए कि इंडिया में क्या क्या हुआ, Web3 में क्या क्या की लोग थे। एंड Amazon प्राइम ने वो एक्वायर कर ली, बट द रेगुलेशंस आ गए तो कुडंट, मतलब वी कांट डिस्क्लोज दिस, बट वो हुआ। तो वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो वो किया। उसी दौरान मैं नियर प्रोटोकॉल के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा था। तो हमने नियर प्रोटोकॉल में हमने ये अडॉप्शन का प्रोग्राम बनाया कि ये करते हैं। तो मेरे सेटबैक्स की स्टोरी तो भी ख़त्म नहीं हुई है। तो नियर के लिए हमने ये अडॉप्शन का प्रोग्राम बनाया। एवरीथिंग वाज गुड। इलिया जो उस टाइम पे CEO एंड को फाउंडर ऑफ नियर प्रोटोकॉल है, ही फाउंडेड वेरी अमेजिंग, एंड ही सेड कि यार वी शुड गो फॉर इज रीजनल अडॉप्शन इज द थिंग इन Web3, कि हम ग्लोबल अडॉप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रीजनल अडॉप्शन की बात कर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी है जिसमें ग्लोबली हम रीजनल अडॉप्शन करेंगे। गुड, रशिया यूक्रेन वॉर हो गई एंड इलिया वाज आई बिलीव यूक्रेनियन, और वो रशिया में रहते थे, तो कुछ कन्फ्यूजन हो गया। एंड देन वो उन्होंने और बीच में थोड़ा टाइम के लिए ही वॉज नॉट CEO ऑफ, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। नाउ अभी वो रिसेंटली 1 साल पहले आई बिलीव वापस आए हैं एज CEO ऑफ नियर प्रोटोकॉल। तो वो चले गए, एंड देन ऑब्वियसली फिर वो प्रोजेक्ट भी होल्ड पे चला गया नियर के साथ। एंड देन दिस project went to ICP, and ICP got interested, which is Definity Foundation, and उनको ये विजन समझ आया कि रीजनल अडॉप्शन कर सकते हैं। Now we have 33 hubs globally, और India is one of them. Okay. तो we were the first hub to open in this adoption program. तो हम पहले कोहॉर्ट में इनफैक्ट सिर्फ 4 थे hubs, and we were one of them, और हम लोग पहले हब थे to onboard on this रीजनल अडॉप्शन। तो ये था। ओके, सो बेसिकली क्या है कि ICP की जो इकोसिस्टम है उसको ग्रो करना इंडिया के अंदर, और जो डेवलपर्स हैं उनके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म और एक राइट एनवायरनमेंट, और जो कोई इसमें बिल्ड करना चाहता है तो उसको इंक्यूबेशन आप प्रोवाइड करते हैं। हम लोग एंड टू एंड, नॉट जस्ट डेवलपर्स, हम लोग एक एंड टू एंड सोल्यूशन बनाना चाहते थे कि जो इकोसिस्टम बिल्डर्स हैं, KOLs हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और डेवलपर्स तो ऑब्वियसली हैं ही हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कि सबके लिए हम लोग एक इकोसिस्टम बना पाएँ। बिकॉज अगर आप, मतलब मेरा मानना ये है कि आप किसी भी एक डायरेक्शन में अगर ज़्यादा काम कर दोगे, अगर आप डेवलपर्स या एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा लाओगे एक इकोसिस्टम में, और इन्वेस्टर्स उस रेट पे नहीं ग्रो कर रहे, तो एंटरप्रेन्योर्स कभी फंडिंग नहीं ले पाएंगे। अगर आप
इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कर दोगे और क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं होंगे तो वो फंडिंग किसमें डालेंगे, इवेंचुअली दे विल ड्रॉप ऑफ. तो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. सो वी फोकस्ड ऑन दैट. तो इसीलिए अगर आप हमारे इनिशिएटिव देखोगे, हमने 60 से ज़्यादा हैकाथॉन्स करी, है ना, 40-50 बूट कैंप्स किए हैं हमने लास्ट 18 मंथ्स में. देन हमने ऑलमोस्ट 20 VC मीटअप्स किए हैं. हमने बिल्डर्स मीटअप्स किए हैं बहुत सारे. हमने मेजर 2 टाउन हॉल्स किए हैं जिसमें 500,000 लोग आए हैं. एक में समय रैना ने होस्ट किया था एंड अभी रिसेंट वाली में कुणाल कामरा ने होस्ट किया है. एंड देवर लाइक मैसिव सक्सेसेस अगर आप इंडियन इकोसिस्टम की बात करोगे तो, बिकॉज एवरीबडी वॉज देयर. एंड सिंस इनकी खुद की भी इतनी वैल्यू थी तो हमने बहुत Web 2 से Web 3 क्रिएटर्स हो गया. हमने ऑलमोस्ट 10 Web 3 क्रिएटर्स को इंक्यूबेट किया है, उनको पूरा प्लेटफॉर्म दिया है from the production services to editing and everything so that they can continue building. तो उनको हमने with every kind of support we have provided them. तो हमने ये सारे काम ग्राउंड पे किए हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कि पूरा इकोसिस्टम ग्रो कर पाए. हमने 75 कॉलेज चैप्टर्स खोले हैं. इंडिया में हाईएस्ट है Web 2 या Web 3 किसी भी कंपनी के लिए शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन में. हमने हिमाचल गवर्नमेंट के साथ जो माता चिंतपूर्णी है, इट्स अ बिग रिलीजियस प्लेस इन इंडिया, तो उनको हमने वहाँ पे मेटावर्स 3D दर्शन बनाए हैं ऑन ICP. हमने हिमाचल गवर्नमेंट के साथ एक और प्रोजेक्ट किया जहाँ पर हमने एजुकेशन का डेमो दिया था उनको कि किस तरह से मेटावर्स एंड के आपके थ्रू आपकी एजुकेशन जो है वो एनहांस्ड हो सकती है एंड कैसे आपके साथ वो पूरा टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है. वो उसकी भी डॉक्यूमेंट्रीज लाइव ऑन Amazon Prime. तो अच्छा. जी, तो हमने वो डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी लाइव है. हाँ, वर्चुअल विजडम. ओके. तो हमने वो भी किया. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने इस तरह से अलग अलग किए हैं अलग अलग लोगों के साथ. ऑलराइट, अमेजिंग. बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है. मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हमने कहीं कवरेज करी होगी. राइट, मैंने भी कभी नहीं बात की वैसे. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही. मैं आई एम वेरी, आप बोलो इंट्रोवर्ट कह सकते हो when it comes to public speaking. तो मैंने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे यू आर द फर्स्ट गाय जिसके साथ मैं ऑन कैमरा इतना ठीक है, बनता है. बिकॉज यू नो जब हम पर्सनल जर्नीज को ऐसे शेयर करते हैं तो उसमें भी ये एक लर्निंग मेरे लिए जो मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी, क्योंकि मुझे भी सेटबैक्स थे लाइफ में. मैंने जब क्रिप्टो में शुरुआत बड़े गलत नोट पे करी थी, स्कैम हो गया था मेरे साथ. तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, हम एक दूसरे से सीखते हैं. और लोग जो सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे यार इस बंदे को बैक टू बैक बंदे ने शुरू किया, सक्सेस पाई, फिर कुछ हो गया, फिर वापस से शुरू किया, फिर कुछ हो गया. आई थिंक ये 4-5 बार हुआ है. मतलब I don't know, you are so young, at this age you have seen so many successes and so many setbacks. Right. मुझे लगता है अब वो डर निकल गया होगा कि यार ठीक है यार, देखी जाएगी, अब कर लेते हैं. राइट. एंड ऑन चेरी ऑन द केक इज अ पार्ट ऑफ Web 3 इकोसिस्टम जिसमें हर 4 साल का साइकिल है. 4 साल, एक साल बुल मार्केट, 3 साल बेयर मार्केट, 1 साल बुल मार्केट, 3 साल बेयर मार्केट.